ऊंट गाड़ियों में रैलियां निकालने से दोष छिप नहीं जाते। 5 साल में क्या क्या हुआ आप लोगों ने देखा नहीं। कई बार सारे के सारे 36 जाति के बिरादरी के लोग मुझे कहते हैं टिकट तो मिल जैसी के। मेरा मुंह कहीं काला है क्या? एक बार इस मुंह पे वोट नहीं पड़ सकते। जिसको हम चुनकर हमारा नेता बनाते हैं वही हमारा गला काटे, और गला एक का नहीं काटा। ऐसी समाज के साथ अन्याय तो इसलिए हुआ कि इतना वोट देने के बाद भी आपके साथ अन्याय हुआ। फिर एक बार कसम खाता और विश्वास दिलाना चाहता हूं, मेरी जान चली जाएगी जब तक मेरे शरीर में खून की एक बूंद भी है, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। मेरे समाज का काम दूसरे पायदान पर होगा, आपका काम पहले खड़ा होगा। आपके सामने कोई समाज का आदमी आके खड़ा होगा तो पहले आपकी बात सुनूंगा। ये विश्वास आपको गांव के बीच में दिला कर जाना, भरोसा तो करना पड़ेगा। 15 साल लगातार जिन पर आपने भरोसा किया, आपको क्या मिला? नाजायज दर्ज मुक्त में हुए, पीड़ा आपको हुई, एफआईआर लगी, और वो जो हमेशा कहने वाला था अन्याय वो करता है, उसी के समाज ने अन्याय की। कैसे एफआईआर लग गई? जब उसी के समाज का सीआई था, उसी के समाज का डीएसपी था, उसी के समाज का तहसीलदार था, उसी के समाज का थानेदार था, उसी के समाज का एसडीएम था, उसी के समाज का एडिशनल एसपी था, यानी पूरा जिला उसकी मुट्ठी में था। उसके बाद भी आपके साथ अन्याय क्यों हुआ? ये निर्णय आपको करना चाहिए, ये बात आपको सोचनी चाहिए। और एक बाप के 2 बेटों की तरह, भाई भाई की तरह मिलकर आप एक बार, वो तो हमेशा कहता है कि इसके माली के पैदा होता तो जीतता, उसके पैदा होता तो जीतता। मैं इन बहनों से भाइयों से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, एक बार धोला खेड़ा का समाज मेरा सहयोग करे, मैं आपको 5 साल में वो इतिहास रच के दिखाऊंगा। आप कहेंगे कि इससे बेहतर कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। ऊंट गाड़ियों में रैलियां निकालने से दोष छिप नहीं जाते। 5 साल में क्या क्या हुआ आप लोगों ने देखा नहीं। मनकसास में मदन मनकस की गुजर की हत्या हुई, पोख में बाबूलाल सैनी की हत्या हुई, बुढ़ा गोड़जी में रात को अस्पताल में जाते हुए महावीर हाजरी अपनी पत्नी के लिए दवाई लेने गया था, उसकी हत्या हुई। कितने इंसान को और मारना चाहते हो? क्या क्या करना चाहते हो? इस अन्याय पे लगाम लगाना चाहते हो? लूट खसोट बंद करना चाहते हो? इस प्रकार मुक्त मुंह पे एफआईआर लगाना बंद करवाना चाहते हो? तो मात्र आपके पास एक ही विकल्प बचता है, इस प्रकार के दुराचारियों का मुंह काला करो और सही निर्णय करो आने वाले चुनाव में, ताकि दुनिया की कोई ताकत आपके साथ अन्याय नहीं करे। एक निवेदन और करने आया हूं। कई बार सारे के सारे 36 जाति के बिरादरी के लोग मुझे कहते हैं टिकट तो मिल जैसी के। धोला खेड़ा में जीतने के लिए जितने वोट चाहिए उतने तो यहां बैठे हो। धोला खेड़ा में जीत के लिए जितने वोट चाहिए उतने तो आज यहां बैठे हो, और उसके बाद आप लोग ये शंकाएं करते हो। ये सही है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं और मेरी पार्टी पर मुझे पूरा भरोसा है, पार्टी को बुद्ध पर पूरा भरोसा है, फिर भी जनता को इन कमजोरियों की बातें करने की जरूरत कहां है? वो क्या कहेंगे आपके सामने पता है? वो जब बहन मायावती जी की बदनामी कर रहा था कि पैसे देके टिकट लाता हूं, कांग्रेस की बदनामी कर रहा था कि तुम्हारी दरी फेंकता हूं, तुमको कुछ समझता नहीं। कल मुख्यमंत्री जी से कह रहा था कि मैं इसको कुछ नहीं समझता, वो शब्द मेरे मुंह से निकलने नहीं उचित नहीं है। और वो कहता है कि बसपा के जो 1100 वोट आते हैं, नरेंद्र सैनी ने देख लिया चुनाव लड़के, मेरे चेहरे पे वोट पड़ते हैं। ए मेरे भाई और बहनों, ए देवी और सज्जनों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरा मुंह कहीं काला है क्या? एक बार इस मुंह पे वोट नहीं पड़ सकते। आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं कि सामने वाला कैसे कह सकता है, तब तो कहता है मैं 8000 वोट मारो और उसके बाद 60,000 लेकर जाता है। ये चिंता आपकी वजह से है। इसलिए सारे के सारे हाथ उठाकर इस बात का विश्वास मुझे दिलाओ कि हम लोग मात्र इस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। आप इस सबके सब दोनों हाथ उठाकर कहो उदयपुरवाड़ी की जनता अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहती है, और किसी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं। एक आदमी ने बहुत जोरदार बात लिखी है जो हमारे संघर्ष के साथ बड़ी बैठती है कि फैसला जो भी हो, फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए।
गांव में फैसला तालो सरपंच का भी करें, कहीं पूरे गांव को लगना चाहिए फैसला हुआ है। फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो के इश्क हो भरपूर होना चाहिए। लड़ाई लड़ते हो कैसी भरपूर लड़ो, आपकी बूथ पर कोई खिलाफ का व्यक्ति बटन दबाने के लिए आ नहीं जाए, ये निर्णय आज करके जाओ। दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। सफलता आपके कदम चूमेगी, आप जीतेंगे और हम जीत कर झुंझुनू जिले में इतिहास बनाएंगे। लोगों में विश्वास होना चाहिए। एक बच्चे ने, एक किसान के बेटे ने एक ऐसी समिति से बनाकर ऐसा संघर्ष किया और जनता ने उस संघर्ष का परिणाम दिया, जनता ने उसका फल दिया, जनता ने उसको सफल किया और सफलता भी ऐसी मिली कि झुंझुनू जिले में कोई मुकाबला करने वाला नहीं बचा। ऐसा निर्णय आज धोड़ाखेड़ा की जनता से शुरू होना चाहिए। हम इसलिए आपके बीच में सबसे पहले न्योता देने आए। ग्राम पंचायत मान लो थोड़े दिन की बात है, धोड़ाखेड़ा की धरती पर खड़ा होकर इस बात की घोषणा करता हूं क्या और विश्वास करता हूं और ये आशा और विश्वास आपके यहां से लेकर जा रहा हूं कि आने वाले समय में ग्राम पंचायत को तो बनना सुनिश्चित है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बनना सुनिश्चित है। बस आपकी तरफ से ये सहयोग चाहिए कि अब की पार जितना भी पड़े उसमें से 95% एक तरफ बटन दबे, क्योंकि हमने आपके लिए दिन रात लगकर बहुत बड़ी मेहनत की। लोगों ने आपके साथ धोखा किया, सरपंच बने, एमएलए बने, गांव के वोट भी बहुत मिले, उसके बाद भी आपकी टांग खींचने में कोई कमी नहीं छोड़ी। पहले आपकी ग्राम पंचायत रुकवाई, बाद में आपका जिला रोकने की कोशिश की। ये तो मैं था, ये हमारी संघर्ष समिति थी, हम नहीं होते तो आज आप नीम का थाना लिखा होता आपके आगे। और ऐसा नहीं है तो सीमा आपकी तय करिए, बन तो पचारे पाउंडा और मैं बन्नाट बोलो बंचाल। अब ये निर्णय आपको करना है। हमें भी लगना चाहिए कि माँ बहनें हमारी संरक्षक हैं, ये बुजुर्ग हमारे खैर कुआ हैं, ये नौजवान हमारा कंधा है, हमारी भुजाएं हैं। ये विश्वास अगर हम लेकर जाएंगे तो 4 गुना काम करेंगे और आने वाले समय में हमारे सामने कोई भी बाधा होगी तो आप पीछे अगर खड़े रहेंगे उस बाधा को भी पार करेंगे। ये विश्वास मैं आपको दिलाने आया।